नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में कैलेंडर। तो आइए, पहले वाले पार्ट में हम निश्चित तारीख का वार निकालने के बारे में सीख चुके हैं बिना कोई कोड याद किए। अब हम समझते हैं कुछ अदर टाइप की क्वेश्चंस जो हमसे कैलेंडर में पूछी जाएंगी। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, इससे नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा वो होगा जी आयु ज्ञात करना। हम एज कैसे काउंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आयु ज्ञात करते हैं हम किसी भी व्यक्ति की कैसे, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारी आयु कितनी हो गई, हमारी एज कितनी हो गई, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर इसे समझते हैं। जैसे ही हम बात करें, हमारे सामने क्वेश्चन है कि राम का जो जन्म है वह किस तारीख को हुआ है जी, 5 अक्टूबर 1989 को। 31 दिसंबर 2016 को उसकी आयु क्या होगी, हमें ये डिस्कस करना है। तो जैसे ही हम बात करें आयु निकालने के बारे में, तो देखिए कैसे निकालें। आपको जो बाद वाला ईयर है, बाद में जो साल आया है जिसके बारे में हमें, जिस तक हमें कैलकुलेशन करना है, उसे हमें पहले लेना है। और जो पहले जब उसका जन्म हुआ उसको हमें क्या करना है जी, बाद में लेना है। अब करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपको लिखने का, आपको बाद वाले समय में से पहले वाला समय क्या करना है, घटाना है। अब कैसे घटाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है जी, मंथ लिखना है, और उसके बाद में आपको डे या डेट लिखनी है। तो सबसे पहले बात करें हम बाद वाले टाइम के बारे में, तो जो ईयर है वो कितना है जी, 2016। जो मंथ है वो कौन सा है जी, दिसंबर महीना है, इसका मतलब हमारे ईयर का 12वां महीना है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बात करें, जो तारीख थी वो कितनी थी जी, 31 दिसंबर। जैसे यहाँ से अब पहले वाली जो तारीख है वो क्या थी जी, 1989 ईयर था, ये हमारा वर्ष था। अगर महीने के बारे में बात करें तो अक्टूबर 10वां महीना होता है। जैसे ही बात करें हम, हमारी तारीख तो जो थी वह 5 अक्टूबर, तो हम इसे लिख देते हैं 05। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको घटाना है। जैसे ही आपने घटाया, 31 में से अगर आप 5 घटाओगे तो हमारा कितना बचेगा जी, 16। उसके पश्चात बात करें 12 में से अगर मैं 10 घटाऊं तो कितना मिलेगा जी, 2। इसी तरीके से वर्ष में से घटाएं, 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा जी, 7। हमने बोरो ले लिया, यहाँ 0 बन चुका है। जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे, 0 में से 8 नहीं घटा सकते, 10 में से 8 घटाएंगे कितना मिल जाएगा जी, 2। अब यहाँ हमें 9 में से 0 घटाएंगे, 9, 1 में से घटाएंगे 0। इसका मतलब राम की जो आयु है वो आज जो हुई है वह जो होगी 27 वर्ष 2 महीने और कितने दिन होगी जी, 16 दिन। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे जी, आयु निकालने वाले क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ष में से वर्ष घटाना है, महीने में से महीने घटाने हैं, और दिनों में से क्या करने हैं, दिन घटाने हैं। तो आइए, ये हमारे एक इजी सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जब हमें ये सोचना पड़ेगा, जब हम महीने में से महीने नहीं घटा पाए, जब हम दिनों में से दिन नहीं घटा पाए, तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए बात करते हैं उस टाइप के बारे में। तो आइए अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अनुराग का जन्म 21 जनवरी 1976 को हुआ, तो आज अनुराग की आयु क्या है। तो देखिए, हमने पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो भी हमें आगे वाला बाद वाला टाइम जो दिया हुआ है उसमें से हमें पहले वाला टाइम क्या करना है जी, घटाना है। तो जैसे ही हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के बारे में, 21 जनवरी 1976 को उसका जन्म हुआ और आज अनुराग की आयु क्या है। अब आज हमारा वो दिन होगा, आज की तारीख वो होगी जिस दिन हम एग्जाम दे रहे हैं या हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं जी, सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही बात करूं मैं इस टाइप के बारे में, जैसे ही मैं अनुराग का जन्म 21 जनवरी 1976 को हुआ, आज अनुराग की आयु क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, आपको सबसे पहले क्या लेना है, ईयर। उसके बाद में आपको क्या लेना है जी, मंथ, महीना लेना है, और उसके बाद में डे, दिन लेना है। तो जैसे ही बात करूं मैं ईयर के बारे में, अगर आज हम बात करें वर्ष के बारे में तो 2020 चल रहा है। महीने के बारे में अगर हम बात करें तो जुलाई महीना है, तो 7वां महीना। और इसी तरीके से जो तारीख है आज वो 15 जुलाई 2000 कितनी है जी, 15 जुलाई 2020। अब हम पहले वाले वर्ष के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो वर्ष है वो कौन सा है जी, 1976। अगर हम महीने के बारे में बात करें तो हमारा कौन सा महीना है जी, जनवरी महीना। अगर हमारी तारीख के बारे में बात करें तो 21 जनवरी के बारे में क्या हो रही है जी, चर्चा चल रही है। जैसे ही अगर हम इस समय में से ये घटाना चाहते हैं तो कैसे घटाया जाएगा वो देखिए। अब देखिए, दिनों में से दिन घटाने हैं, महीने में से महीने और वर्ष में से वर्ष।
आप यहाँ देख पा रहे हो 15 में से हमें घटाना कितना है 21, तो क्या हम इसे घटा सकते हैं? जी नहीं, 15 में से 21 नहीं घटाया जा सकता। इसका मतलब हम दिनों की संख्या में से, अब आपको करना क्या है, अगर आप उधार लो तो अगर मैं इधर 1 महीना अगर कम करना चाहता हूं तो आगे की तरफ क्या हमारी 10, जैसे हम जनरली उधार लेते हैं तो हम 10 आगे की तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या यहां भी ऐसा ही होगा? जी नहीं, यहां हमें करना क्या है, जैसे ही हम यहां अगर मैं 7 महीने की जगह अगर 6 महीने कर दूं तो इसका मतलब ये होगा इधर मैंने कितने दिन कम कर दिए? 30 दिन। आपको समझना है, अगर आप 1 महीना कम कर दें तो आपको 30 दिन ही उसे क्या करना है जी, आगे की तरफ उधार लेकर जाना है, चाहे वो महीना कोई सा ही हो, चाहे वो 31 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, उस चीज को हमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो जैसे ही बात करूं मैं यहां से, अब इस 15 दिन की जगह जैसे ही 30 दिन अगर मैं और जोड़ दूं तो मेरे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। अब 5 में से हम 1 घटा सकते हैं, 45 में से 21 घटा सकते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 24। जैसे ही आगे बात करें 6 में से अगर हमें 1 महीना घटाना है तो कितने महीने आ जाएंगे? 5। अब हमें वर्ष में से घटाना है, 10 में से अगर 6 घटाऊं तो कितना आ जाएगा जी? 4। 1 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, बोरो लेंगे, यहाँ 9 बनेगा, यहाँ कितना बन जाएगा? 11 में से 7 जाएगा, कितना मिल जाएगा? 4। आगे 9 में से 9 घटाएंगे 0, बाकी सारा 0। इसका मतलब आज जो अनुराग की आयु है वह क्या हो जाएगी? हम यहाँ से लिख सकते हैं, आज अनुराग की आयु 44 वर्ष 5 महीने और कितने दिन हो जाएगी जी? 24 दिन। इस तरीके से हम आयु निकालने वाले क्वेश्चन क्या कर पाएंगे जी? सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल इजी मेथड से। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट टाइप है किसी जन्मदिन का वार तथा तारीख ज्ञात करना। किसी व्यक्ति के जन्मदिन का वार हमें निकालना हो या हमें उसके जन्म की तारीख निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन सामने है, यदि मोहन सुनीता से 342 दिन क्या है जी? बड़ा है, तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह क्या है जी? छोटी है। सुनीता संजय से क्या है जी? 42 सप्ताह छोटी है जी। संजय का जन्म छुट्टी के दिन हुआ तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ? तो देखिए यहाँ हमें जो जानकारी दे रखी है वो हमें क्या करनी है, क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेनी है। सबसे पहले कहा मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, इसका मतलब मोहन की एज ज़्यादा है, मोहन सुनीता से क्या है जी? बड़ा है। और बड़ा कितना है? हमें इन दोनों के बीच में जो अंतराल दे रखा है वह कितना है जी? 342 दिन का। अब देखिए आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। इसका मतलब सुनीता अगर छोटी है तो संजय क्या है जी? बड़ा है। संजय क्या होगा? बड़ा होगा। अब इन दोनों में जो अंतराल दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? 42 सप्ताह का। अब देखिए यहाँ हमें वार ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन दी, संजय का जन्म छुट्टी के दिन, इट मीन्स रविवार को हुआ। अगर संजय का जन्म किस वार को हुआ है जी? रविवार को हुआ। देखिए प्रत्येक सप्ताह के सभी दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी सप्ताह का पहला दिन अगर आज मान लीजिए किसी भी महीने की अगर 1 तारीख को, मान लीजिए 1 तारीख को अगर सोमवार है तो यहाँ से 7 दिन बाद में तो दूसरा सप्ताह शुरू होगा 8 तारीख को, उस दिन भी क्या होगा जी? सोमवार होगा। इसकी 15 तारीख को भी क्या होगा जी? सोमवार होगा। ये बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट 7 दिन बाद में 22 तारीख को भी क्या होगा जी? सोमवार होगा। प्रत्येक 7 दिन आगे व 7 दिन पीछे वार क्या होता है? समान। अब यहाँ से हम कह सकते हैं सप्ताह से वार पर क्या होता है जी? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ सुनीता के जन्म के बारे में, तो सुनीता का जन्म का जो वार होगा वो भी क्या होगा जी? रविवार होगा। बशर्ते हमारी शर्त ये थी सुनीता चाहे संजय से छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वार क्या होगा जी? समान होगा, वार में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ से आगे डिस्कस करें, अब हमें जो आगे इंफॉर्मेशन दी, मोहन सुनीता से क्या है जी? 342 दिन बड़ा है। चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हमें वार निकालना है। अब सबसे पहले अगर हम इस 342 से अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो देखिए मैंने आपसे कहा था चाहे जितने दिन हो आप उसको सप्ताह में क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद में जो भी अतिरिक्त दिन बचते हैं वही हमारे वार को क्या करते हैं? प्रभावित। जैसे ही यहाँ से अगर इस 342 में किसका भाग दिया जाए? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग अगर 4 बार देंगे तो 28 मिलेगा। यहाँ से 6 नीचे आ जाएगा, 2 आएगा, तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56। यहाँ से हमें बचने वाला दिन कितना है? 6। अब देखिए
यहाँ से हमारा 6 दिन शेषफल बचा, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 342 दिन की जगह मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मोहन है वह सुनीता से 6 दिन क्या है जी, बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब ये होगा कि मोहन का जन्म सुनीता से क्या हुआ है, पहले हुआ है। और पहले हुआ है इसका मतलब अगर हमें पहले की तारीख का वार निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है हमें पीछे जाना पड़ेगा। और मैंने आपसे ये कहा था चाहे अगर दिनों का योग 7 हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, उतने दिन आगे पीछे जा सकते हो। 6 दिन पीछे जाने का मतलब है आप 1 दिन आगे जाएं, 4 दिन पीछे जाने का मतलब है आप 3 दिन आगे जाएं, या 2 दिन आगे जाने का मतलब है आप 5 दिन पीछे जाएं। मतलब जिस तरह से हमारा छोटे आंकड़े आए हमें वो क्या करने हैं, प्रयोग में लेने हैं। तो जैसे ही बात करूं यहाँ से दोस्तों, ये 6 दिन मुझे क्या करना है, पीछे जाना है। माइनस का मतलब तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ प्लस का 1 दिन, मैं 1 दिन आगे भी जा सकता हूँ। मुझे मोहन के जो जन्म का दिन का वार का पता हमें क्या हो जाएगा, चल जाएगा। और रविवार से 1 दिन आगे जो वार होता है वो क्या होता है जी, सोमवार। और इस तरीके से हम मोहन के जन्मदिन का क्या कर पाएंगे, वार निकाल पाएंगे। जनरल सी चीजें कि हमें पता है सप्ताह से वार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके पश्चात जितने दिन दे रखे हैं उनको आप सप्ताह में कन्वर्ट कर लें। उसके पश्चात जो भी शेषफल बचे, ये हमारा 6 क्या बचा था, शेषफल, तो इसलिए हमने इसे क्या किया जी, शेषफल ही हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या के बारे में बताता है। और जैसे ही हमने बात किया अगर मोहन बड़ा है इसका मतलब उसका जन्म पहले हुआ है, इसका मतलब वो तारीख पहले आई है। और अगर हमें पहले जाना है तो हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, इसका मतलब हमने माइनस साइन यूज लिया। अगर आगे जाना होता तो हम क्या करते, प्लस। -6 और +1 का सेंस क्या है जी, 1 ही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जिससे हम और समझ में आएगा हमें कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को और इजी तरीके से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पंकज प्रियंका से 53 सप्ताह बड़ा है और प्रियंका अनु से 462 दिन क्या है जी, बड़ी है, तो यदि पंकज का जन्म सोमवार को हुआ तो अनु का जन्म किस वार को हुआ, हमें ये क्या करना है जी, डिसाइड करना है। जैसे ही बात करूं, मैंने आपसे कहा जो जो रिलेशंस आपको दे रखे हैं आप उनके बारे में क्या कर लो, डिस्कस कर लो। पंकज, उसके बाद में प्रियंका से 53 सप्ताह बड़ा है। पंकज और प्रियंका के बीच में जो समय अंतराल है वह कितना है जी, 53 सप्ताह का। उससे नेक्स्ट बात करें, पंकज प्रियंका से बड़ा है, प्रियंका अनु से 462 दिन बड़ी है। अब की बार जो प्रियंका है वो भी अनु से कितना है जी, 462 दिन क्या है जी, बड़ी है। तो जैसे ही हम बात करें, यदि पंकज का जन्म सोमवार को हुआ तो अनु का जन्म किस वार को हुआ, पंकज के जन्मदिन का वार हमें दे रखा है सोमवार। अब देखिए हमने डिस्कस किया सप्ताह से वार पर क्या होता है जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म आज बुधवार को हुआ है तो इसके 7 सप्ताह बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्म भी किस वार को होगा, बुधवार को। सप्ताह से वार पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही बात करें यहाँ से, इसका मतलब प्रियंका का जो जन्म है वह भी किस वार को होगा, सोमवार को ही होगा। अब जैसे ही आगे बात करें अनु के जन्म के बारे में, तो मैंने आपसे कहा कि प्रियंका और अनु के बीच में जो दिनों का अंतराल है वह कितना है, 462 दिन। आप इस 462 को क्या कीजिए, 7 का भाग दीजिए, जो बचने वाला शेषफल होगा वो ही वार को प्रभावित करेगा। सबसे पहले जैसे ही 462 में 7 का भाग देंगे, 7 6 42, यहाँ से 4 मिलेगा और 2 नीचे आ जाएगा, 7 6 42, यहाँ से 0, शेषफल मिल रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस 462 दिन का मतलब हमारे सिर्फ 66 सप्ताह है। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि इसका जन्म यहाँ से 66 सप्ताह बाद हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि जन्मदिन के वार पर क्या होगा जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अनु का जन्म भी किस दिन होगा जी, सोमवार को ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे जी, किसी भी व्यक्ति के अगर हमें इस तरीके से रिलेशंस दे रखे हैं तो हम जन्मदिन का वार ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन की तारीख ज्ञात करने के बारे में, कैसे हमें सूचना दी जाएगी और कैसे हमें उससे सॉल्व करना है और हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब की बार जन्म की क्या निकालनी है जी, तारीख निकालनी है। क्वेश्चन है हमारे सामने,
मनीषा की माँ को याद है कि मनीषा का जन्म 10 से 15 तारीख के मध्य हुआ है। इसी तरीके से मनीषा के पिता के अनुसार मनीषा का जन्म 12 से 18 तारीख के मध्य हुआ है। उससे नेक्स्ट है मनीषा के भाई के अनुसार उसका जन्म 8 से 14 तारीख के मध्य हुआ है। तो मनीषा का जन्म वास्तव में किस तारीख को हुआ? ऐसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इस तारीख से इस तारीख के मध्य हुआ होगा। सभी लोगों को कंफर्म डेट याद नहीं है, लेकिन जब सभी लोगों के आंकड़ों को मैच किया जाएगा तो एक ऐसी तारीख सामने निकल कर आएगी जो क्या होगी जी, तीनों के हिसाब से क्या होगी, कॉमन होगी। और वही हमें उसकी जन्म तारीख का क्या करना है जी, मानना है, उसका आंसर हमें क्वेश्चन का मानना है। तो जैसे ही सबसे पहले बात करें 10 से 15 तारीख के मध्य हुआ है किसका, मनीषा की माँ को याद है मनीषा का जन्म। इसका मतलब न तो 10 तारीख को हुआ है, न किसको हुआ है जी, 15 तारीख को। तो तारीख क्या क्या बची, जो माँ है उसके अनुसार जो तारीख बची है वो क्या है जी, 10 से 15 के बीच में। इसका मतलब या तो 11 को हुआ, 12 को हुआ, 13 को हुआ, या किसको हुआ है, 14 को। पिता के अनुसार जो मनीषा का जन्म है वो 12 से 18 के मध्य हुआ है। इसका मतलब यहाँ से कहा जा सकता है या तो 13 को हुआ, 14 को हुआ, 15 को हुआ, 16 का हुआ, या किसको हुआ, 17 को। अगर मनीषा के भाई के अनुसार बात करें तो क्या होगा जी, 8 से 14 तारीख के मध्य। तो भाई के अनुसार जो तारीख बनेगी वह क्या होगी जी, 9, 10, 11, 12 और क्या है जी, 13। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें 8 के बाद में 9 आएगी, 10 आएगा, 11 आएगा, 12। तो हमें ऐसी तारीख ढूंढनी है जो तीनों में क्या हो जी, कॉमन हो। वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ हमारी एक ही तारीख ऐसी है जो तीनों में हमें दिखाई दे रही है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब मनीषा का जो जन्म होगा, मनीषा का जन्म किस तारीख को होगा, 13 तारीख को। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे जी, सॉल्व कर पाएंगे आराम से। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने अब जो टाइप पढ़ा है वह क्या देखा जी, जन्म का वार ज्ञात करना या जन्म की क्या ज्ञात करना, तारीख ज्ञात करना। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कैलेंडर से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। हमारा नेक्स्ट टाइप है कि किस माह में 5 दिन समान हो तो वार ज्ञात करना। देखिए किसी भी माह के दिनों पर डिपेंड करेगा कि उस माह में कितने दिन क्या हो रहे हैं जी, 5 बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले अब अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करें, मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि जनवरी माह में, क्वेश्चन इस प्रकार से है, जनवरी माह में 11 तारीख को बुधवार हो, 11 तारीख को क्या हो जी, बुधवार हो, तो कौन से वार 5 बार आएंगी, कौन से वार कितनी बार आएंगी जी, 5 बार आएंगी। तो देखिए जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें क्या अप्रोच काम में लेनी है। सबसे पहले आप ऐसे महीने की क्या करें जी, पहली तारीख का वार ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से बात करें, अगर 11 तारीख को जनवरी महीने की जो 11 दिन जनवरी है उसको वार क्या है जी, हमारा बुधवार। इसका मतलब इस बुधवार से 7 दिन पहले और 7 दिन आगे वार क्या होगा, समान। 7 दिन पीछे आई तो 4 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, यहाँ 18 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार। उसके बाद में 25 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार। इस दिन भी बुधवार है और इस दिन भी क्या है जी, बुधवार है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बात करें उसके बाद में जो वार होगा, 25 तारीख को वार क्या है जी, बुधवार है। आप उस महीने की आपको 29, 30 और 31 तारीख कि जनरली हमारा महीना या तो 28 दिन का होता है, 29 का होता है, या कितने का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। जनवरी महीना कितने दिन का होगा, 31 का। तो 25 के बाद में हमें पता है 26 को वार क्या होगा जी, गुरुवार। 26 को वार होगा गुरुवार। 27 को जो वार होगा वो होगा जी शुक्रवार। 28 को जो वार होगा वो क्या होगा जी, शनिवार। उसके बाद में 29 को जो वार होगा वो क्या होगा जी, रविवार। और 30 को जो वार होगा वो क्या होगा जी, सोमवार। और 31 को जो वार होगा वो क्या होगा जी, मंगलवार होगा। अगर आपको किसी भी सप्ताह में या किसी भी महीने में किसी भी महीने में आने वाली 5 वार के बारे में पता करना है, कौन कौन से वार 5 बार आएंगी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कैसे डिस्कस करना है कि किसी भी महीने की अगर 29, 30 और 31 तारीख आ रही है या 28 के बाद में जितनी भी तारीख आई, चाहे कोई सा भी महीना हो,
29 तारीख को, 30 तारीख को और 31 तारीख को आने वाले वार ही क्या होंगे जी, 5 बार रिपीट होंगे किसी भी महीने में। तो इस प्रकार यहां से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो एक तो क्या होगा जी, रविवार होगा, एक क्या होगा जी, सोमवार होगा, और एक क्या होगा जी, मंगलवार होगा। इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, आंसर डिस्कस कर पाएंगे। कैसे निकालना है, आपको उस महीने की क्या करना है जी, 29, 30 और 31 तारीख का वार निकाल लेना है, और वही वार, अगर महीना 31 दिन का है, 30 दिन का महीना है तो 29 और 30 तारीख का निकाल लीजिए। अगर महीना 29 दिन का है तो सिर्फ 29 तारीख का निकाल लीजिए। अगर महीना 28 दिन का है तो सभी बार क्या होंगे जी, सिर्फ 4 बार ही आएंगे, 5 बार हमारा कोई बार क्या रिपीट नहीं होगा। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि जुलाई माह में 5 बुधवार हो तो 1 और 31 जुलाई को क्या वार हो सकता है। देखिए यहाँ हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी, 1 व 31 तारीख को वह 1 से ज्यादा वार होने की होगी। यहाँ हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ऐसी आशंका जरूर जाहिर कर पाएंगे कि इनमें से कोई ना कोई वार क्या होगा, जरूर होगा। देखिए हमने बात की थी कि जुलाई माह के बारे में बात चल रही, हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि या तो 29 तारीख को आने वाला वार, या हमारा 30 तारीख को आने वाला वार, या 31 तारीख को आने वाला वार ही क्या होते हैं जी, हमारी 5 बार हमारा वार क्या आता है, वही वार क्या आता है जी, 5 बार आता है। तो देखिए हमें पता है कि किसी भी महीने की अगर पहली तारीख को हमें 1 और 31 जुलाई के वार पूछे, मान लीजिए 1 तारीख को अगर बुधवार है, तो यहां से हमें पता है अगर 1 तारीख को हम क्या मानेंगे जी, बुधवार, तो यहां से मैं कह सकता हूं 8 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार होगा, 15 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार होगा, 22 तारीख को भी क्या होगा जी, buधवार होगा, और 29 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार होगा। यहां से जैसे ही मैं बात करूं 2 तारीख को बुधवार होने के बारे में, 2 तारीख को क्या होने के बारे में जी, बुधवार। अगर मैंने 2 तारीख को बुधवार माना तो 9 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार, 16 तारीख को भी बुधवार, उसके बाद में 23 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार, और 30 तारीख को भी क्या होगा जी, बुधवार होगा। अगर मैं यहां से मानता हूं 3 तारीख को क्या वार है, बुधवार, 3 तारीख को वार क्या है, बुधवार, तो 10 को भी बुधवार होगा, 17 को बुधवार होगा, 24 को बुधवार होगा, और 31 को क्या होगा जी, बुधवार होगा। तो देखिए यहां से हमें एक चीज समझ में आई है कि मान लीजिए मैं अगर 3 तारीख का वार क्या करता हूं जी, बुधवार मानता हूं, तो मेरी पॉसिबिलिटी यही बचती है कि 5 बुधवार है, इसका मतलब अगर मैं 3 तारीख को वार अगर बुधवार मानता हूं तो भी मेरी कंडीशन क्या होगी जी, सेटिस्फाइड हो जाएगी 5 बुधवार वाली। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने 3 को बुधवार माना है, इसका मतलब ये जो 2 तारीख होगी उस दिन जो वार होगा वह क्या होगा जी, मंगलवार होगा। अगर 2 तारीख को मंगलवार है तो यहां से जो मेरी 1 तारीख है उस दिन वार क्या होगा जी, सोमवार होगा। तो यहां से मेरी 1 तारीख की कंडीशन 3 बन गई है कि 1 तारीख को जो होने वाले वार हैं, 1 तारीख को जो वार है वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे। जैसे ही हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जब हमने ऐसी कंडीशन डिस्कस की तो हमारा जो वार है वो हमें क्या देखने को मिला, जब हमने 3 तारीख को बुधवार माना तब हमारा वार क्या होगा जी, 1 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। अब देखिए हमें पता है अगर हम 2 तारीख का बुधवार मान लेंगे तो जैसे ही हमें डिस्कस करेंगे 1 तारीख का जो हमारा वार होगा वो क्या होगा जी, मंगलवार होगा, ठीक है। और जैसे ही हम यहां से डिस्कस करें, अब हमने 1 तारीख को अगर बुधवार मान लिया तो भी हमारी कंडीशन क्या होगी जी, सही होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं या तो 1 तारीख को क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, 1 तारीख को मंगलवार भी हो सकता है, और 1 तारीख को क्या हो सकता है जी, बुधवार भी हो सकता है। तो यहां से हमने ये तारीख डिस्कस कर ली। अब हम सीधा 31 पे चलते हैं। तो देखिए जैसे ही हम 31 तारीख को क्या मान रहे हैं जी, बुधवार। जब हमने 3 को बुधवार माना तो हमने 31 को भी क्या माना जी, बुधवार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ जो 30 को जो वार होगा वह क्या होगा जी, मंगलवार होगा, ठीक बात है। उससे नेक्स्ट जैसे ही हम डिस्कस करें 29 के बारे में तो वह वार क्या होगा जी, सोमवार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ किस तारीख को मान लिया जी, 29 तारीख को क्या कर लिया जी, बुधवार मान लिया। मैंने यहाँ 29 तारीख को क्या कर लिया जी, बुधवार मान लिया। ये कंडीशन थी हमारी जब हमने 1 तारीख को बुधवार माना था।
तो बुधवार हुआ, उसके बाद में अगर 2 तारीख को बुधवार मानेंगे तो वार 1 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। 3 तारीख को बुधवार मानेंगे तो 1 तारीख का वार क्या होगा जी, सोमवार होगा। अब देखिए इस कंडीशन को अगर हम उल्टा समझें, मान लीजिए अगर मैंने जो वार है वो अगर यही बुधवार मान लिया होता, 29 तारीख को ही बुधवार मान लिया होता, अगर यहां से हम चेक करें इस दिन ही मैंने अगर वार बुधवार माना होता तो यहां से जो नेक्स्ट डे होता 30 तारीख को हमारा वार क्या होता जी, गुरुवार। उससे नेक्स्ट हमारा जो बुधवार 31 तारीख को हमारा जो वार होता वह क्या होता है जी, शुक्रवार। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला कि इस तारीख को जो होने वाले वार होंगे 31 तारीख को, वो या तो बुधवार खुद हो सकता है या बुधवार के जस्ट आगे वाला दिन क्या होगा, गुरुवार, और बुधवार उसके बाद में गुरुवार से आगे वाला दिन क्या होगा, शुक्रवार। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ये समझना है कि अगर 1 तारीख का वार पूछे तो जो वार दे रखा है उससे 2 दिन पीछे के वार होंगी, पीछे के वार भी हमारे उस दिन उस तारीख का क्या हो सकता है, वार हो सकता है। और जब भी हमें 31 तारीख के बारे में पूछा जाए तो उससे आपको 2 दिन आगे के वार क्या करने हैं जी, चर्चा करनी है। किसी भी महीने की अगर पहली तारीख के बारे में पूछा जाए तो आपको जो दिन दे रखा है उससे 2 दिन पीछे के वार देख लें, एक तो वो वार लिखना है और एक 2 दिन पीछे के वार लिखने हैं। हमने यहाँ बुधवार लिया तो इससे 2 दिन पीछे के वार सोमवार मंगलवार को भी क्या हो सकता है, 1 तारीख हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम 31 तारीख का वार निकालना होता, 31 तारीख को अगर हमें वार के बारे में चर्चा करनी होती तो मैंने आपसे कहा कि हमारे वार क्या है 31 तारीख को, अगर मान लीजिए बुधवार मैं 29 तारीख को ही ले लेता हूँ, 5वां बुधवार अगर 29 को ही आ जाए तो यहां से मैं कह सकता हूं ये कंडीशन कब बनेगी, 29 को बुधवार आने की, जब हम क्या करेंगे जी, यहां से हमारा 1 तारीख को क्या माना जाएगा जी, 1 तारीख को हमारा वार क्या होगा, सोमवार होगा। तो जैसे ही डिस्कस करूं हमें पता है सोमवार के बाद में अगर हमें पता करना है तो सोमवार के बाद में क्या आएगा जी, बुधवार। अगर हम 29 तारीख के बारे में बात करेंगे तो जैसे ही अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूं उससे नेक्स्ट जैसे ही मंगलवार के बाद में आएगा तो हमारा वार क्या होगा जी, गुरुवार होगा। और उससे नेक्स्ट जैसे ही हम वार के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार। तो यहां से हमें क्या पता चला, एक तो वो वार और उससे 2 दिन आगे के वार हमारे क्वेश्चन का क्या होगा जी, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे जी, सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे कैलेंडर के सबसे लास्ट टाइप के बारे में, जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि हमारे किस महीने के पंचांग समान होते हैं, किसी दूसरे महीने के पंचांग के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बात करें सबसे पहले, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो, आज तक आपने इसे कोड याद करके निकाला होगा या और किसी तरीके से निकालना होगा, आपको कोई कोड याद नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल इजी सा मेथड निकालना है, इजी से मेथड से इसका आंसर निकालना है और बिल्कुल ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं आप उन्हीं ऑप्शन को क्या करो जी, टारगेट करो और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन का क्या करो, आंसर निकालो। सबसे पहले आपको यहाँ समझना क्या है, समझिए कि सबसे पहले अगर साधारण वर्ष में जनवरी महीने का पंचांग किसके समान होता है, तो सबसे पहले हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने आ रहे हैं। तो हमारे महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और क्या होता है जी, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, महीने होते हैं। जनवरी में 31 होते हैं साधारण वर्ष, इसका मतलब फरवरी है तो कितने होंगे, 28। उसके बाद में मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 31। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा था, किसी भी वर्ष के 4 कर्मागत महीने देखा था, तो जो ऐसे 2 कर्मागत महीने जो लगातार 31 दिन के होते हैं वो जुलाई और क्या होते हैं, अगस्त। ठीक है, अक्टूबर में कितनी, 31। हमें यहाँ तक ही हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड बात करनी है, नहीं हम आगे 2 महीने और लिख सकते थे, या हम यहाँ से लिखें नवंबर में हमारे 30 और दिसंबर में क्या होते हैं, 31। अब देखो समझना क्या है, आपको पता है 7 का भाग देने के पश्चात यहाँ 3 दिन अतिरिक्त, यहाँ 0 दिन, यहाँ 3, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा, यहाँ कितने होते हैं, 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, सॉरी यहाँ 3, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ कितने हो जाएंगे, 3। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये जो मैंने ये वार, ये दिन निकाले हैं 2 3, ये किससे निकाले हैं, 7 का भाग देने के पश्चात बचने वाला शेषफल हमारे क्या अतिरिक्त दिनों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो बात करूं मैं यहाँ से, आपको इस क्वेश्चन में इस मेथड से क्या हमें यहाँ अप्लाई करना है वो देखो।
आपको ये करना है कि आप जिस महीने का पंचांग समान करना चाहते हैं, पंचांग समान करने का मतलब ये है कि उस महीने की, जैसे जनवरी महीने की 1 तारीख को अगर सोमवार है तो जो भी हमारा महीना होगा उस महीने की 1 तारीख को भी क्या होना चाहिए, सोमवार। 1 तारीख से हमारा क्या होगा जी, महीने स्टार्ट होगा। हमें 29, 30, 31 तारीख के वार से कोई लेना देना नहीं, हमें 1 तारीख के बारे में बात करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनवरी महीने में 1 तारीख को सोमवार है तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा दिन बचे वो कितने बचे हैं, 3, जो वार को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो महीना आपको दिया गया है उसके बचे हुए दिन, इसका मतलब ये है उस महीने में दिनों की संख्या, जैसे जनवरी में 31 है तो 7 का भाग देने के पश्चात जितना शेषफल बचे वो ही हमारे दिन क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो आपको पता है जिस महीने पे इनका योग, अतिरिक्त दिनों का योग 7, 14, 21, 28 हो जाए वही हमारे वर्ष, उससे जहां जिस महीने पे होगा ये योग 7, 14, 21, 28, उससे आगे आने वाले महीने के हमारा पंचांग क्या होगा, समान होगा। तो जैसे ही बात करें, सबसे पहले अगर मैं योग करूं 3 + 0 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हो रहा है, 13, 13 और 3 कितना हो रहा है, 16, 16 और 3 कितना हो रहा है, 19, 19 और 2 कितना हो रहा है, 21। यहां जाके हमारा योग क्या हो रहा है, 21। मैंने आपसे कहा कि या तो योग हमारा यहाँ 14 बना है, 21 बना है, अगर ये 14 सॉरी या 7, 7, 14, 21 या क्या बन जाना चाहिए, 28। उससे आगे आने वाला महीना ही हमारे इस महीने के पंचांग की क्या होगा, समान होगा। तो हमें पता चला कि यहाँ सितंबर तक 21 बना है, इसका मतलब जो अक्टूबर महीना है उसका पंचांग किसके समान होगा जी, जनवरी महीने के क्या होगा, समान होगा। तो यहां से जो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा जी, अक्टूबर होगा। ये हमारे 3 ऑप्शन क्यों कैंसिल हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पता चला कि इन ऑप्शंस में से हमारे कोई भी हमारे बार को गया, हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जहां बचे हुए दिन या अतिरिक्त दिनों की संख्या 7, 14, 21 या 28 हो जाए, ऐसी कहीं भी कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल रही है बचे हुए दिनों को जोड़ने पर। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा अक्टूबर। आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करें लीप वर्ष में सितंबर महीने का पंचांग किस महीने के समान होता है। तो देखिए जनरली तो बात ये करनी है कि आपको आगे आने वाले महीने की ही पंचांग क्या होता है, समान होता है, लेकिन कई बार पहले आने वाले महीने की भी पंचांग क्या होता है, समान होता है। तो जो महीना पहले आया वहां से दिन हमारे क्या होंगे, काउंट होते हुए आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मार्च से अगर दिनों की संख्या कहाँ तक काउंट करूँ, सितंबर तक, तो सितंबर से पहले आने वाले महीने तक, इसका मतलब हमें कहाँ तक करनी पड़ेगी, अगस्त तक। मार्च के बाद में क्या हुआ जी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और क्या होगा जी, अगस्त। हमें पता है मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं जी, 2, मई में कितने होते हैं, 3, जून में 2 और जुलाई में 3 और अगस्त में 3। अगर इनका योग करें 3 और 2 5 और 3 8, तो 10 और 3 13 और 3 कितना हो रहा है, 16। इसका मतलब योग 16 बन रहा है, तो हमारा पंचांग क्या नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कंडीशन किसके लिए गलत हो गई है, मार्च के लिए। अगर जैसे ही मैं यहाँ से बात करूं अप्रैल तक के बारे में, अगर मैं मार्च को छोड़ दूं तो यहाँ से अगर योग करूं अप्रैल से लेकर कहाँ तक, अगस्त तक, तो 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 3 कितना हो रहा है, 13। इसका मतलब अगर 14 हो जाता तो हमारा पंचांग किसके समान आ जाता, सितंबर के समान आ जाता। अगर मैं बात करूं मई से लेकर, अप्रैल वाला भी कैंसिल हो गया, मई से अगर काउंट करें 3 और 2 5 और 3 8 और 3 कितना हो रहा है, 11। इसका मतलब ये पंचांग भी क्या नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो चौथा ऑप्शन या तो वैसे सही है, अगर आप इसे चेक करना चाहते हो, सितंबर के समान करना चाहते हैं, इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमें 3 महीने ही क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। सितंबर में जो हमारे दिन एक्स्ट्रा होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। अक्टूबर में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और नवंबर में कितने होते हैं, 2। योग कीजिए, 2 और 3 5 और 2 कितना हो रहा है, 7। इसका मतलब जिस महीने पे योग 7 हो जाए उससे आगे आने वाला महीना ही हमारा पंचांग क्या समान दर्शाता है। इसका मतलब सितंबर महीने का पंचांग किसके समान होगा, दिसंबर महीने के क्या होगा, समान होगा। आप इस तरीके से ऑप्शन से क्या कर पाएंगे जी, पंचांग को समान कर पाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए हमारा यहाँ एक टाइप और बच गया है कैलेंडर के अंदर, वो है जी प्रायिकता से संबंधित। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ इस क्वेश्चन के बारे में, किसी भी साधारण वर्ष में 53 गुरुवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, हमें पता है एक साधारण वर्ष, एक जो साधारण वर्ष होता है उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देखा था। 365 दिन का समय होगा, या हमने लिखा था 52 सप्ताह है, और कितना दिन था जी, एक दिन। यही बात थी, हमारे साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और कितने दिन थे, एक दिन। तो जैसे ही बात करूं एक दिन के बारे में, हमारा यह एक दिन क्या होगा, 53वां गुरुवार हो सकता है, कि 52 सप्ताह है और एक दिन है। इसका मतलब हमारे पास ये एक कंडीशन बची है, और ये जो एक दिन बचता है वो क्या होता है जी, 31 दिसंबर। इसका मतलब 31 दिसंबर को अगर हमें 53 गुरुवार निकालने हैं तो 31 दिसंबर को क्या होगा जी, गुरुवार होगा। और हमें पता है हमारे वार कितने होते हैं, 7। तो देखिए जो प्रायिकता होती है उसका मतलब ये होता है कि जो आपको यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो हमारी बात डिस्कस करनी है, कुल तो नीचे तो आएगा जी कुल घटना, ठीक है, और जो ऊपर आएगा वो आएगा जी अनुकूल घटना। प्रायिकता का ये फॉर्मूला होता है कि ऊपर तो आता है अनुकूल घटना और नीचे आता है कुल घटना, मतलब कुल कितनी पॉसिबिलिटी है वो तो नीचे आएगी, और उनमें से यहाँ आ कितनी रही है वो कहाँ आएंगी जी, ऊपर आएंगी। तो बात करें जैसे ही हम, आप प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस मैथ्स में भी पढ़ोगे, जब आप सिक्के से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और पासे से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखिए यहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट है कुल घटना बटे अनुकूल घटना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहता हूँ, हमारी जो वार कुल मैक्सिमम जो वार आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 7। इसका मतलब हमारी कुल घटना तो कितनी हो जाएगी, 7। और हमें यहाँ पता है कि 53 गुरुवार, जो 53वां गुरुवार है वह सिर्फ एक तारीख को आ सकता है, और वो तारीख क्या है, 31 दिसंबर। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, 1/7। हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/7। अगर इसी क्वेश्चन को हमसे लीप वर्ष के बारे में पूछा होता, यहाँ अगर लीप वर्ष में ये पूछ लिया जाता, लीप वर्ष में 53 गुरुवार आने की प्रायिकता, 53 गुरुवार आने की क्या पूछ ली जाती जी, प्रायिकता पूछ ली जाती, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता वो समझो। देखिए लीप वर्ष का मतलब होता है, हम जानते हैं कि या तो 300 क्या होगा, 66 दिन होगा, या यहां से मैं कहूं 52 सप्ताह है, और कितने दिन हो सकते हैं, 2 दिन। इसका मतलब ये 2 दिन कौन से बचे हैं, ये 2 दिन लीप वर्ष का या तो 30 दिसंबर होगा या कितना होगा जी, 31 दिसंबर। तो अब जैसे ही बात करी गुरुवार के बारे में, 53वां जो गुरुवार है वो या तो 30 दिसंबर को भी हो सकता है और 31 दिसंबर को भी क्या हो सकता है, गुरुवार हो सकता है। वो डिपेंड करेगा पहली तारीख को होने वाले वार पर। 1 तारीख को क्या वार था, अगर मान लीजिए 1 तारीख को क्या था जी, अगर हमारा बुधवार था तो इसका मतलब 29 दिसंबर को भी क्या होगा, बुधवार होगा। तो जैसे ही हम बात करें यहाँ से आने वाली कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ हमें पता चला कि हमारी अनुकूल घटनाएं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग 2 ऐसी तारीख हैं जिनको क्या हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, और हमारे कुल वार कितने होते हैं, 7। तो यहाँ जो हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा, प्रायिकता होगी कुल घटना कितनी, 7, और अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का वार क्या होगा जी, 2। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, 2/7। इस तरीके से हम क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर थोड़ी सी चेंज कर दी जाए, अगर यही क्वेश्चन 53, यहाँ किसी भी साधारण वर्ष में 53 गुरुवार आने की प्रायिकता ज्ञात करूं, अगर यहाँ ये दिया जाता किसी भी साधारण वर्ष में अंतिम दिन अगर गुरुवार आने की प्रायिकता पूछता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होता, 1/7 होता। और इसी तरीके से अगर यहां हमसे लीप वर्ष के अंतिम दिन का वार गुरुवार आने की प्रायिकता पूछता, तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता, 1/7 ही होता। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस 53 गुरुवार की जगह अगर अंतिम दिन गुरुवार आ जाए, क्या आ जाए जी,
अंतिम दिन गुरुवार आ जाए तो हमें पता है अंतिम दिन सिर्फ कितना होता है, एक। तो संभव घटना सिर्फ कितनी होगी, एक। यहाँ अगर अंतिम दिन के बारे में कहा जा रहा है इसका मतलब 31 दिसंबर को ही क्या होगा जी, गुरुवार होगा। और यहाँ भी 31 दिसंबर को ही क्या होगा, गुरुवार होगा। आपको क्वेश्चन को इस तरीके से, क्वेश्चन में डिफरेंस समझना है। अगर 53 गुरुवार आ सकते हैं तो 53 गुरुवार आने की प्रायिकता लीप वर्ष में 2/7, जबकि साधारण वर्ष में कितनी होती है जी, 1/7। और इसी तरीके से बात करें यहाँ हमारा जो अगर अंतिम दिन गुरुवार आने की तो सिर्फ अंतिम दिन एक ही होता है, किसी भी वर्ष का हो, किसी भी महीने का हो, किसी भी सप्ताह का हो। आइए अब हम डिस्कस करते हैं दो ऐसे और क्वेश्चंस जिनमें भी हमें क्या करना है जी, इन्हीं इसी तरीके से क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो बात करते हैं उनके बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। किसी भी साधारण वर्ष का अतिरिक्त दिन गुरुवार होने की प्रायिकता, किसी भी लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन गुरुवार होने की प्रायिकता, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अप्रैल माह में 5 गुरुवार आने की प्रायिकता। देखिए अभी हमने जैसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी समझना है। देखिए पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम समझ लेते हैं। पहले देखिए साधारण वर्ष के बारे में बात करें तो हमने कहा 365 दिन, या यहाँ से कह सकते हैं 52 सप्ताह है और 1 दिन। और हमें पता है जो भी हमारे सप्ताह के अलावा जो दिन होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं। इसका मतलब हमें पता है कि हमारे जो साधारण वर्ष है उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1। और जो हमारी कुल संभावनाएं होती हैं, कुल घटना कितनी होती है, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी 1/7। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 1/7 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया जाए तो हमें पता है वह क्या है जी, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का मतलब क्या है कि हमारे 366 दिन है, या यहाँ से मैं कहूँ 52 सप्ताह है और कितने दिन हैं, 2 दिन है। क्या है जी, 52 सप्ताह और कितने दिन हैं, 2 दिन है। तो जैसे ही यहाँ से डिस्कस किया जाए इसका मतलब एक्स्ट्रा दिन, सप्ताह के अलावा जो बचे हुए दिन होते हैं वही क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन। इसका मतलब यहाँ जो प्रायिकता होगी वह कुल दिन कितने होते हैं, 7। अतिरिक्त दिन कितने हैं, 2। उसका आंसर कितना होगा जी, 2/7। इस तरीके से आपको इसमें डिफरेंस समझ में आया होगा कि अतिरिक्त दिन और अंतिम दिन में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही बात करें हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। हमें पता है अप्रैल माह में 5 गुरुवार आने की प्रायिकता क्या होगी। हमें पता है अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30 दिन। या इसे सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है 4 सप्ताह और कितने दिन होते हैं, 2 दिन। अब उन 2 दिन में से कोई भी दिन क्या हो सकता है, गुरुवार हो सकता है। तो हमें पता है कि या तो वो जो गुरुवार होगा वो या तो 29 तारीख को होगा या 30 तारीख को क्या होगा जी, गुरुवार। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 2। और हमारी जो कुल घटनाएं होती हैं दिन से संबंधित वह कितनी होती हैं, 7। तो कुल घटनाएं 7, संभव घटनाएं कितनी हैं या अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, 2/7। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो कैलेंडर टॉपिक है वह बिना किसी कोड के क्या कर लिया है, कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने मेरी बताई हुई हर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप परीक्षा में, एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित क्या नहीं होगा जी, गलत नहीं होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।